हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो गाइज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और बिल्ट इन फंक्शन विच इज min। ठीक है, हम बिल्ट इन फंक्शन और लिस्ट मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, क्या डिफरेंस है उनमें, क्या होते हैं वो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी गाइज, वो वीडियो देखिए एक बार, आपको कुछ आइडिया पड़ेगा। काफी सारे बिल्ट इन फंक्शंस हम खत्म कर चुके हैं और अब आ गए हम min बिल्ट इन फंक्शन में। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है विच इज लिस्ट। उसमें हम लिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि लिस्ट क्या होता है ना, साथ में उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं एलिमेंट्स को, राइट, कॉपी वगैरह कैसे कर सकते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। और अब आ गए हम बिल्ट इन फंक्शंस और लिस्ट मेथड्स पे। ठीक है, तो इसलिए अब हम उठा रहे एक नया बिल्ट इन फंक्शन विच इज min। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। तो एक्चुअली में भाई साहब तो ये अपने सॉर्टेड गई ही हैं, पर पूरी लिस्ट सॉर्ट करने के बजाय ये हमें सिर्फ मिनिमम एलिमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बार हमें जरूरत भी पड़ती है, राइट। सो द min फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द इनपुट वैल्यूज। तो सपोज आपने वैल्यूज इनपुट कराई हैं, ठीक है, मतलब आपके पास एक लिस्ट है। अब इसमें सपोज आपने ये लिस्ट एंटर कराई है, अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। अब इसमें से कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, मिनिमम स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो वो रिटर्न करने का काम करता है आपका min फंक्शन। So the min function returns the smallest of the input values. The min function has two forms। दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, या तो आप इटरेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ करो या बिना इटरेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ करो। ठीक है, या तो इटरेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ करो या बिना इटरेबल आर्ग्यूमेंट्स के साथ करो। अब आप कहोगे सर हमें तो इटरेबल के साथ ही करना चाहिए ना, क्योंकि हम तो लिस्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। यस, बट मैं आपको थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन विदाउट इटरेबल का भी दिखाऊंगा कि बिना इटरेबल को यूज करे कैसे यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको नंबर्स को सीधे सीधे कंपेयर करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है, बिना कोई इटरेबल, मतलब बिना कुछ लिस्ट, बिना कुछ टपल, डिक्शनरी, सेट वगैरह कुछ भी पास करे बिना, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, बिना इटरेबल पास करे भी चेक कर सकते हो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कैसे जरा देखते हैं एक एक करके, एक एक फॉर्म। ठीक है, सो min विदाउट इटरेबल की अगर मैं बात करूं तो उसका सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन min का सिंटेक्स है कि आप min लिखो और इसमें आपको डालने हैं आर्ग्यूमेंट्स, जिनको भी आपको क्या करना है, जिनको भी आपको कंपेयर करना है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इसमें कम से कम 2 आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट दोगे तो वो एरर देगा, कम से कम 2 आर्ग्यूमेंट्स वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आप दे कितने भी सकते हो, है ना, कितने भी दे सकते हो आर्ग्यूमेंट्स। उन आर्ग्यूमेंट्स में से जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड किए उसमें से जो मिनिमम है वो आपको प्रोवाइड करके ये दे देगा। ठीक है, तो या तो आप वेरिएबल्स के फॉर्म में पास कर दो या फिर सीधे सीधे नंबर पास कर दो, वो भी आप कर सकते हो। साथ में आपके पास एक ऑप्शन, एक आर्ग्यूमेंट की का भी होता है कि आप एक की भी पास कर सकते हो। ठीक है, एक की भी पास कर सकते हो। तो जैसे हमने सॉर्टेड में की देखा है ना कि पर्टिकुलर अगर एक फंक्शन आपको से कम काम करवाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा एबीएस का यूज, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो एक फंक्शन जो क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, तो वो क्या करेगा, हर इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट पे अप्लाई होगा और उसके हिसाब से आपको सॉर्ट करके उसमें से जो मिनिमम वैल्यू वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसमें arg1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कैन बी नंबर, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। अब स्ट्रिंग तो एक तरीके से इटरेबल ही हो गया, तो स्ट्रिंग कहना गलत है, नंबर्स कहो सिर्फ। ठीक है, arg2 में भी एक ऑब्जेक्ट आ सकता है, इट कैन बी नंबर और स्ट्रिंग्स नहीं नंबर्स। ठीक है, अब ये स्टार आर्ग्स का क्या मतलब है, ये ऑप्शनल है, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। मतलब इस मिनिमम में एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट देना तो जरूरी है, 2 आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी है। इसके बाद आप चाहो तो कितने भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल है। ठीक है, फिर की ऑप्शनल, की क्या है ऑप्शनल वाला, तो की फंक्शन वेयर ईच आर्गुमेंट इज पास्ड एंड कंपैरिजन इज परफॉर्म बेस्ड ऑन इट्स रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो ये की एक फंक्शन है जिसमें हर आर्गुमेंट पे फंक्शन अप्लाई कर दिया जाएगा और उससे जो रिटर्न वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे फंक्शन को सॉर्ट करके उसके मिनिमम वैल्यूज दी जाएगी। अच्छा, सॉर्ट मतलब ये नहीं कि सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करना जरूरी है, आपका सबसे छोटा एलिमेंट पता चल जाएगा, बस आप ये समझो। ठीक है, तो आप एक इसको बिना इटरेबल को यूज कर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको इटरेबल के साथ भी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, विद इटरेबल भी। उसका सिंटेक्स क्या है, सिंपल सा उसका भी सिंटेक्स, आपको min डालना है, यहाँ पे कोई भी इटरेबल पास कर सकते हो। इटरेबल मतलब कोई भी लिस्ट, टपल, डिक्शनरी वगैरह कुछ भी आप पास कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसमें मिनिमम क्या चाहिए, इसमें एटलीस्ट एक इटरेबल चाहिए, बाकी इसके बाद आप चाहो तो कितने भी इटरेबल्स पास कर सकते हो। ठीक है, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स और ये आपको देता है, एक की देता है और एक डिफॉल्ट देता है। डिफॉल्ट कुछ एक्स्ट्रा हो गया, राइट, तो डिफॉल्ट और की 2 आर्ग्यूमेंट्स और प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, क्या क्या है जरा ये देखते हैं। ठीक है, तो की तो सेम ही है, डिफॉल्ट क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ काम करता है, देखते हैं क्या है। तो इटरेबल क्या है, इन इटरेबल सच एज लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है इटरेबल में, यहां पास कर सकते हो। ठीक है, स्टार इटरेबल्स ऑप्शनल है कि आप कितने भी इटरेबल्स पास कर सकते हो। एनी नंबर ऑफ इटरेबल्स कैन बी, सॉरी,
एनी नंबर ऑफ इटरेबल्स कैन बी मोर देन 1, तो एक से ज्यादा हो सकता है और कितने भी इटरेबल्स आप इसमें पास कर सकते हो। ठीक है, की वही सेम चीज है की फंक्शन वेयर द इटरेबल्स आर पास्ड एंड कंपैरिजन इज परफॉर्म बेस्ड ऑन इट्स रिटर्न वैल्यू, तो रिटर्न वैल्यू के बेसिस पे परफॉर्म करते हो आप कंपैरिजन, उसमें से जो मिनिमम वैल्यू वो आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, डिफॉल्ट क्या है, ऑप्शनल है, सो डिफॉल्ट वैल्यू इफ द गिवन इटरेबल इज एम्प्टी, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है, डिफॉल्ट आपका ये प्रिंट करने का काम करता है अगर आपकी एम्प्टी है स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब लिस्ट अगर एम्प्टी है तो उसको रिटर्न करने का काम करता है। इसमें पॉइंट क्या है कि अगर इटरेबल एक है तब तो सही है, मल्टीपल इटरेबल्स में एम्प्टी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपेयर कर लेता है, बट अगर एक ही इटरेबल आपने पास किया वो भी एम्प्टी है तो वो आपको एरर दे देगा। उस एरर से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली वैल्यू एरर आ जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा पॉइंट्स में नोट करके। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका है। अब इसको प्रैक्टिकली देखेंगे अपन, चिंता मत करो, कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए वो पॉइंट्स नोट कर लो बस, फिर आगे हम ये सब प्रैक्टिकली तो देखेंगे। ठीक है, सो अ लिस्ट कुड बी यूज्ड टू फाइंड मिनिमम विद एलिमेंट्स लाइक इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बूलियन वैल्यूज, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल। ठीक है, तो आप किसी भी एक लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, भले ही वो इंटीजर्स हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो, बूलियन हो, स्ट्रिंग्स हो, मतलब देखो सिंपल सी कहानी ये। ठीक है, अगर मैं आपको कहानी समझाऊं पूरी, तो पहले तो दो तरीके हैं, क्या कि आपके पास एक लिस्ट है ना, मतलब सपोज आपके पास एक तो लिस्ट है या फिर कुछ नंबर ही है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे या तो मिनिमम रन कर सकते हो, आप या तो सीधे सीधे मिनिमम रन कर सकते हो किस पे, नंबर्स पे, कि मुझे बता दो 5 4 2 3 में से मिनिमम क्या है, तो सीधे सीधे नंबर्स पे रन कर लो, चाहे तो आप इटरेबल्स पे रन कर सकते हो। मतलब आप यहाँ पे क्या कर दो, आप लिस्ट डाल दो। ठीक है, तो यहाँ मैं लिस्ट डाल सकता हूँ 5, 4, 3, 2, है ना, 1, इस तरीके से लिस्ट डाल सकता हूँ कि इस लिस्ट में से मिनिमम बता दो। ठीक है, अब इसमें और भी ऑप्शनल आर्गुमेंट्स है, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। अब इनमें होगा क्या, इनमें देखा जाएगा कि सबसे छोटा वैल्यू क्या है, जैसे कि 2 सबसे छोटा है तो 2 रिटर्न कर देगा ये। ठीक है, इसमें से देखा जाएगा इसमें 1 सबसे छोटा है तो ये 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट, अब उसमें हो क्या सकता है, इंटीजर्स आ सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ सकते हैं, बूलियन वैल्यूज आ सकती हैं, स्ट्रिंग्स आ सकते हैं, लिस्ट आ सकता है ना, टपल आ सकता है, ये सब आ सकता है। टाइप एरर वुड बी रिटर्न इफ ऑब्जेक्ट लाइक कॉम्प्लेक्स और नन टाइप इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, तो टाइप एरर रिटर्न हो जाता है अगर आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स या नन टाइप यूज करते हो, तो जो आपने सॉर्टेड में भी देखा हुआ है। ठीक है, बाकी min विदाउट इटरेबल एक्सपेक्ट्स एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट बट इफ नन गिवन रिटर्न्स टाइप एरर। ठीक है, तो अगर आपका जो इटरेबल है, सॉरी ये वाला जो सिचुएशन है जिसमें आपको आर्गुमेंट्स पास करने हैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 2 आर्गुमेंट्स एटलीस्ट आपको डालने हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कितने भी डालो, तो कम से कम ये 2 आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, कम से कम ये क्या करता है, एटलीस्ट 1 नहीं, एटलीस्ट 2 आर्गुमेंट्स। ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट 2 आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट करता है, बट अगर आपने एक दिया या कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, बट इफ नन या 1 इज गिवन, ठीक है, या तो आपने एक भी नहीं दिया या फिर एक अगर आप दे दिया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको टाइप एरर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको 2 पास करने, ये भी प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इफ min इज कॉल्ड अपॉन बूलियन वैल्यूज देन फॉल्स। अब देखो बूलियन वैल्यूज में हमने सॉर्टेड के सिचुएशन में ये देखा है ना कि आपका ट्रू और फॉल्स 0 1 की तरीके से ट्रीट होता है, ट्रू और फॉल्स 0 और 1 की तरीके से ये 1 और ये 0 की तरीके से ट्रीट होता है। अब इसके साथ सपोज मैं नंबर लिया हूं 5 1 और 0, अब इसमें पहले क्या आएगा, ये भी 0 होल्ड कर रहा है, ये भी 0 होल्ड कर रहा है, तो पहले क्या आएगा, तो पहले यार इसमें क्या आता है, पहले आपका फॉल्स आता है। तो ये कह रहा है इफ min फंक्शन is called upon boolean values then false comes before 0 and true comes before 1। तो इसमें पहले क्या आएगा, पहले false आएगा, जब इसको आप सॉर्ट करते हो तो पहले false आता है, फिर 0 आता है, फिर true आता है, फिर 1 आता है और फिर 5 आता है। ये सॉर्टिंग होती है आपकी। तो इसमें अगर मिनिमम वैल्यू कहूंगा तो क्या आएगा, हमेशा false आएगा ना कि 0। ठीक है, हमेशा क्या आएगा, false आएगा ना कि 0। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इफ स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल्स आर प्रेजेंट इन द लिस्ट देन मिनिमम वुड बी फाउंड विद एलिमेंट्स इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको पहले सॉर्टेड में भी समझाई गई है। ठीक है, कि सपोज अगर स्ट्रिंग्स या लिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, सपोज अगर आप मिन निकाल रहे हो, किसका, मिन निकाल रहे हो किसी एक लिस्ट का, अब लिस्ट के अंदर क्या है, स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है सपोज, या लिस्ट के अंदर लिस्ट प्रेजेंट है, तो सिचुएशन में क्या होता है, सपोज मैंने कहा कि इसके अंदर ए बी प्रेजेंट है, ठीक है, फिर ए प्रेजेंट है, ठीक है, फिर ए बी सी प्रेजेंट है, तो ये कैसे सॉर्ट होता है, आपका लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर्स में सॉर्ट होता है। मतलब क्या,
लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर मतलब कि आपके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है, ना कि पूरी कहानी देखी जाएगी, ठीक है। मतलब आपका क्या देखा जाएगा, सबसे पहले सारे फर्स्ट एलिमेंट्स सेम है तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में क्योंकि आपका ये दिख रहा है कि ए है, मतलब इनमें से ए सबसे छोटा है, तो सबसे पहले आ जाएगा ए और यही मिनिमम हो जाएगा और यही आपका मिनिमम में रिटर्न भी हो जाएगा लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में, ठीक है। ये नहीं क्या पहले लिखा है या किसकी लेंथ छोटी है, इस पे नहीं, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में। अब फर्क नहीं पड़ता इसके आगे ए बी सी डी आप कुछ भी लिख लो, ये हमेशा आपका मिनिमम ही रहेगा, ठीक है। तो लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में जैसे सॉर्टिंग में हमने देखा था ना, वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देखो, आइडिया पड़ेगा आपको। तो जैसे लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में होता है आपकी सॉर्टिंग, वैसे मिनिमम भी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के हिसाब से ही बताई जाती है, ठीक है। इफ सेट्स आर प्रेजेंट इनसाइड, अच्छा ये सिर्फ स्ट्रिंग के साथ नहीं, आपके लिस्ट के साथ भी, टपल के साथ भी है। बट अगर सेट्स प्रेजेंट है, इफ सेट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट, देन देयर वुड बी नो एरर बट फर्स्ट एलिमेंट वुड ऑलवेज बी रिटर्न, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम है सेट के साथ, ठीक है, कि अगर आपने मिन फाइंड किया है ना, मिन लिस्ट है बट लिस्ट के अंदर अगर सेट है, अगर लिस्ट के अंदर सेट है तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, हमेशा यही लिस्ट रिटर्न हो जाएगी आपके मिनिमम में, एरर नहीं आएगा बट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ही रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है सेट के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कलेक्शंस में नहीं काम करता, आगे किस पे काम करता है, लिस्ट पे काम करता है, ठीक है। नाउ इफ डिक्शनरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट, अच्छा एक डिफरेंस है ना, लिस्ट के अंदर सेट डालने में और सिर्फ सेट डालने में डिफरेंस है। सिर्फ सेट डालने में काम चलेगा, मतलब अगर मैं ऐसा करूं कि मिन बता दो मुझे सिर्फ सेट में से, तो ये काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। लिस्ट के अंदर सेट नहीं, सेट काम करेगा, मतलब खाली सेट, ठीक है। तो वो हम देखेंगे जब हम सेट्स एंड डिक्शनरीज पढ़ रहे होंगे, है ना, तो वो आप चिंता मत करिए, वो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। चलो इसके बाद आगे मैं अगर बढ़ूं, If dictionaries are present inside the list, then type error would be returned. अब डिक्शनरीज में दो तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपको सॉर्टिंग में भी बताया है, ठीक है। किस किस तरीके से हो सकते हैं डिक्शनरी, तो यार एक तो डिक्शनरी हो सकती है कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स कर दें, मतलब A is pointing to 1, एक ये हो गई डिक्शनरी, और एक हो गई B is pointing to, या B is mapping to 2, सब उस तरीके से एक डिक्शनरी मैंने बना दी, राइट। या फिर यही डिक्शनरी में एक और तरीके से कैसे बना सकता हूँ, यही डिक्शनरी में ऐसे भी बना सकता हूँ कि मैं मिन कॉल करूँ, है ना, लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी बनाऊं और इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को अलग कर दूं, ठीक है। तो इसकी हालत तो वही बिल्कुल आपकी सेट की तरीके से होती है कि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न होगा, पर इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें आपका एरर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो डिक्शनरी इज ऑल्सो नॉट वर्किंग विद दिस, मतलब लिस्ट के अंदर डिक्शनरी और सेट मत डालना, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज इफ लिस्ट्स आर डीपली नेस्टेड देन अगेन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर इज फॉलोड टू फाइंड द मिनिमम लिस्ट। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मतलब जैसे हमने कहा कि हम एक लिस्ट नहीं, हम मल्टीपल लिस्ट पास कर सकते हैं। मतलब दिखाता हूं, जैसे कि हमने अभी तक क्या देखा, हमने एक लिस्ट देखा। व्हाट इफ अगर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट है, मतलब क्या कि सपोज मैंने कहा मिन मुझे फाइंड करना है, पर यहां पे सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, यहां पे मल्टीपल लिस्ट। कैसे, सपोज मैंने यहां पे सबसे पहले एक लिस्ट पास करी इस तरीके से, और फिर इसके बाद एक और लिस्ट पास कर दी, इसमें से मिनिमम बताना है सपोज मुझे, फिर क्या, और इस लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है ना, मतलब इसके अंदर आपका 1,2 है, फिर 2,3 है, ठीक है, और फिर 4,5 है। मतलब इसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट है और इसमें भी लिस्ट के अंदर लिस्ट है। सपोज 4,5 है, 2,3 है, 1,2 है, तो फिर कैसे होगा सॉर्टिंग। तो भाई देखो सिंपल सी बात, दो लिस्ट है, दो लिस्ट में से कंपेयर करना है, तो दोनों लिस्ट को भी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में कंपेयर किया जाएगा, मतलब पहले एलिमेंट्स उठा लिए जाएंगे। तो ये एक लिस्ट है ना, ये एक लिस्ट है जिसमें पहला है 1,2, ठीक है, फिर दूसरा है 2,3 और फिर तीसरा है 4,5। और ये लिस्ट में क्या है, पहला है 4,5, फिर है 2,3, फिर है 1,2, ठीक है। अब हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें पहले फर्स्ट लिस्ट को कंपेयर करना है। अब फर्स्ट लिस्ट भी कंपेयर करते समय उसमें अलग, मतलब वो तो नेस्टेड है, उसमें मतलब वो लिस्ट ही खुद लिस्ट का पहला एलिमेंट ही लिस्ट है, तो उसको कैसे कंपेयर करें, मतलब 1,2 को और 4,5 को कैसे कंपेयर करूंगा मैं, 4,5 को कैसे कंपेयर करूंगा मैं, इन दोनों को कैसे कंपेयर करूंगा। तो यार इनको कंपेयर करने के लिए फिर लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर के हिसाब से पहले एलिमेंट को कंपेयर करूं, तो अब इसके फिर पहले एलिमेंट को 1 और 4, मतलब फिर क्या करूं, फिर फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करूं, 1 और 4 को कंपेयर करूं। तो 1 और 4 में जो छोटा जो बड़ा उस हिसाब से काम होगा।
तो मिनिमम फाइंड करना है तो 1 इज द मिनिमम एलिमेंट, तो इसी वजह से ये पूरा छोटा हो गया, ये पूरा छोटा हो गया, तो ये पूरी लिस्ट ये छोटी हो गई, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी मिनिमम में फर्स्ट, ठीक है, समझ में आया। तो नेस्टेड, डीपली नेस्टेड लिस्ट है तो उसमें भी लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर फॉलो होता है अंदर तक, ठीक है। सो इफ लिस्ट्स आर डीपली नेस्टेड देन अगेन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर इज फॉलोड टू फाइंड द मिनिमम, ठीक है। नाउ वैल्यू एरर वुड बी रिटर्न्ड इफ एन एम्प्टी लिस्ट इज पास्ड टू min, ठीक है। अगर आपने एम्प्टी लिस्ट पास कर दी तो क्या हो जाएगा, देखो अब कहानी बताता हूं और, ठीक है। तो सपोज ये min है आपके पास, ठीक है। अगर आपने इसमें एक लिस्ट पास करी और वो एम्प्टी है सपोज, है ना, आपने कहा min बता दो इसमें से, इस लिस्ट में से, तो वो दे देगा ये वैल्यू एरर, ठीक है। क्या दे देगा ये वैल्यू एरर। मतलब अगर आपने मिनिमम फाइंड करना है तो आपकी लिस्ट में कुछ होना चाहिए, टेबल में एटलीस्ट कुछ होना चाहिए, नहीं तो वैल्यू एरर मिल जाएगा। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे पास करते हैं क्या, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। हम इसमें डिफॉल्ट पास करते हैं तो हम एक यहाँ पे लिस्ट पास कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगा जब भी आपकी एम्प्टी लिस्ट होगी। तो कायदे से तो एरर आ जाना चाहिए, बट डिफॉल्ट यूज करके हम उस एरर को बचा सकते हैं, ना आना, मतलब ना आने से बचा सकते हैं, ठीक है, कि ना आए वो, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है, ये भी अभी दिखाऊंगा मैं। इसके अलावा अगर मैंने ऐसा किया कि मैंने मल्टीपल पास कर दी, मतलब मैंने ऐसा किया कि एक एम्प्टी है और बाकी फिर नॉन एम्प्टी है, फिर क्या होगा, फिर भी एरर, तब भी एरर आएगा क्या, आंसर इज नो। यहां पे लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर में कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब सबसे पहले तो हमेशा मिनिमम में क्या हो जाएगा, आपकी एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। मतलब एम्प्टी लिस्ट को बाकी किसी भी लिस्ट के साथ कंपेयर करोगे तो एम्प्टी लिस्ट क्या आ जाएगी, आपकी मिनिमम आ जाएगी। पर खाली मिनिमम में से एम्प्टी सर्च करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी पॉइंट्स यही कहते हैं, वैल्यू एरर वुड बी रिटर्न्ड इफ एन एम्प्टी लिस्ट इज पास्ड टू min, so for empty list we can make use of default argument of min, ठीक है। तो ये भी टेंशन मत लीजिए, ये आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बल्कि थ्योरेटिकल डिस्कशन काफी सारा हो गया हमारा, ठीक है। आज चलो मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप ये सब जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इस चीज का ध्यान रखना वहां पे, कि वो वहां नोट कर लो आप। साथ में वो जो दोनों अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है वो दिखाता हूँ आपको min के, ठीक है। ये जो रिटन पार्ट है ये आपके पेपर के हिसाब से है, पर आपको इनका एक बहुत इन डेप्थ आइडिया पड़ेगा जब आप प्रैक्टिकल देखोगे। तो प्रैक्टिकल मिस मत करिएगा, प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए मैं इसे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है। चलो ओके गाइस, सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं min फंक्शन को डिटेल में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ min फंक्शन, ठीक है। तो min फंक्शन देखने वाले हैं, इस फोल्डर को ओपन कर लूंगा, इस फोल्डर के अंदर VS कोड ओपन कर लूंगा, वी नीड VS कोड, राइट। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने VS कोड ओपन कर लिया, थोड़ा टाइम ले रहा है बट इट विल ओपन, यस अब हो गया ओपन, राइट। और इसमें मैं नई फाइल बना लूंगा, पाइथन फाइल, पाइथन फाइल .py, ठीक है। और इस पाइथन फाइल में हम देखने वाले हैं डिटेल में min फंक्शन को। अब जैसे मैंने आपको बताया कि min फंक्शन हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक विद इटरेबल्स, एक विदाउट इटरेबल्स। तो पहले विदाउट इटरेबल्स देख लेते हैं। ऑल दो क्योंकि हम लिस्ट देख रहे हैं तो कायदे से हमें सिर्फ इटरेबल देखना चाहिए, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि विदाउट इटरेबल भी क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम min फंक्शन देख रहे हैं, min फंक्शन विदाउट इटरेबल, विदाउट इटरेबल। अब देखो विदाउट इटरेबल की सिचुएशन क्या है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप अलग अलग नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। और देखो यार min जैसे आपको फंक्शन के नाम से ही पता चल रहा है और बता भी चुका हूं मैं कि min क्या करता है, आपकी मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देता है, ठीक है। बट हाँ अलग अलग आप पॉसिबिलिटीज इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो वही पॉसिबिलिटीज हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मिनिमम क्या करेगा, min क्या करेगा, min फंक्शन बेसिकली आपका मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर देगा आपको। तो जैसे मैं क्या कर सकता हूं, मैं दो वेरिएबल बना सकता हूं। जैसे मैंने बनाया a इज इक्वल्स टू सपोज कुछ 3 एंड b इज इक्वल्स टू सपोज कुछ 5। अब मुझे चेक करना है कि इस a और b में से क्या छोटा है, तो मैं min फंक्शन को यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो सिंपल सा फंक्शन है कि आपको डालना कुछ नहीं है, आपको min कीवर्ड, मतलब सही कीवर्ड में गलत बोल रहा हूँ, फंक्शन का नाम डालना है min, है ना, और पैरेंथेसिस ओपन करने हैं और फिर इसको आर्ग्यूमेंट्स पास कर देने हैं, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इटरेबल जब पास कर रहे हो तब तो एक इटरेबल आप पास कर सकते हो, बट जब आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 डालने पड़ेंगे। एक डालोगे तो एरर आ जाएगा, दिखाता हूँ। ए अगर सपोज मैंने डाला, सिर्फ एक नंबर डाला मैंने, ठीक है, सिर्फ अगर मैंने एक नंबर डाला तो मुझे एरर दे देगा कि यार आपने इटरेबल तो प्रोवाइड ही नहीं किया है, देखो। अच्छा इसमें मैंने min कर तो लिया है बट मैंने प्रिंट नहीं किया, तो मैं प्रिंट भी कर देता हूँ उसको, ताकि मुझे साइमल्टेनियसली पता भी चल जाए कि क्या हो रहा है, कुछ मतलब प्रिंट तो हो, पता तो चले मिनिमम है कि नहीं। तो वो देख लेते हैं।
तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए मुझे यहाँ पे एक एरर मिल गया, और देखिएगा एरर क्या है। तो एरर क्या है आपका, 4th लाइन में है, ठीक है, प्रिंट मिन ए में ही है, और देखो क्या है, टाइप एरर है, विच इज इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। आपने इंटीजर ऑब्जेक्ट पास किया है जो इटरेबल नहीं है, ठीक है, ए आपने पास किया, ए इज वर्थ 3, और 3 जो है इटरेबल नहीं, तो आपको वही एरर मिल गया कि इटरेबल नहीं है, आपने कैसे उसको पास कर दिया। एक आर्ग्यूमेंट अगर आपको पास, मतलब एक अगर आपको वैल्यू पास करनी है तो वो इटरेबल है तब तो सही है, इटरेबल नहीं है अगर वो आर्ग्यूमेंट है तो वो एटलीस्ट 2 सपोज करेगा कि आप उसे प्रोवाइड करो। अब जैसे इसी में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे एक्चुअली में, ठीक है, तो मैंने इसको करा कॉपी पेस्ट, और यहाँ अब मैं ए नहीं पास करके ए और बी पास करने वाला हूँ। तो ए कॉमा बी पास करने वाला हूँ, और इसमें हम देखने वाले हैं कि ए और बी में से छोटा क्या है। तो ए और बी में से क्या है, ए और बी में 3 और 5 में से छोटा क्या है, ए है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मिनिमम 3 मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए अब ये परफेक्टली प्रिंट हो गया 3। तो एटलीस्ट अगर आप 2 पास करेंगे तब तो काम चल जाएगा, बट 2 से कम अगर आप पास करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और आप 2 से ज़्यादा भी पास कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और इवन आप जरूरी नहीं है वेरिएबल से पास करो, सीधे सीधे नंबर से भी पास कर सकते हो, तो वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मैं इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ, इन दोनों की सोचनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। जैसे सपोज मैं चाहूँ तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सीधे सीधे नंबर पास कर दूँ, मिन डालूँ और इसमें सीधे सीधे नंबर्स पास कर दूँ। जैसे मुझे चाहिए सपोज 2, 5, 6, -1, 0, -2, -7, माइनस या माइनस नहीं, -4, -5, इस तरीके से कुछ भी डाल दिया मैंने सपोज, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट दिस इज, these are not this is not a sequence, right? These are arguments, these are integers, these are numbers, right? This is not a sequence, ठीक है। तो आप 2 से ज्यादा पास कर सकते हो, there is no problem in that, ठीक है। 2 से ज्यादा डेफिनेटली पास कर सकते हो। जैसे अब मैं चाहूँ तो उसको रन करूंगा, अच्छा रन करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कॉल किया, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ प्रिंट कॉल, ठीक है। और अब ये प्रिंट हो जाएगा कि इनमें से मिनिमम क्या है। तो अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो इनमें से मिनिमम आपको प्रिंट होके मिल जाएगा, बट अभी शायद मेरे ख्याल से रनिंग नहीं हुआ है। ओके नाउ इट्स रनिंग, ठीक है। तो एक्चुअली नॉट रनिंग, हो गया रन, राइट। चलो तो -7 आपको मिनिमम वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इसमें देखो क्या मिल गई आपको, 2, 5, 6, -1, 0, -2, -7, 4 और -5 में से क्या छोटा है, सबसे छोटा क्या है, -7 है, ठीक है। मतलब होगा क्या, इन नंबर्स को एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो रिटर्न कर दी जाएगी, या आप ऐसे कह सकते हो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा और उसमें से जो लास्ट वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ऑल्दो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पूरा ऑर्डर तो पूछा नहीं गया आपसे, तो इसमें से सबसे छोटा नंबर बस ढूंढा जाता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अभी फिलहाल इससे आपने क्या किया, सबसे छोटा नंबर आपने ढूंढ के निकाल लिया कि सबसे छोटा नंबर क्या है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मिन फंक्शन को विदाउट इटरेबल सीधे सीधे पास कर सकते हो, या तो आप सीधे वेरिएबल्स पास कर दो, मतलब वेरिएबल्स पास कर दो तो सबसे पहली चीज तो, बट वेरिएबल पास करोगे तो एक मिनट ध्यान रखना कि मिनिमम वैल्यू एक, मतलब एक नंबर अलाउड नहीं है। एक चीज और दिखाता हूँ कि क्या इसमें आप 2 नंबर से एक भी नंबर पास ना करो तो चलेगा, तो वो भी देख लेते हैं यार, ठीक है। तो यहीं पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ मिन कॉल करूँ तो चलेगा क्या, पैरेंथेसिस लगा दूंगा क्योंकि फंक्शन तो पैरेंथेसिस तो लगाने ही लगाने भाई, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करूं तो चलेगा क्या, तो कोई एरर नहीं आएगा क्या, नहीं भाई एरर आएगा। तो मिन एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0, ठीक है। तो मिन, अच्छा आप ये कहोगे सर एक तो हम कह रहे हैं कि गलत है, कि एक तो मना कर रहा है कि एक तो अलाउड ही नहीं है, हम एक पास करना गलत है। भाई एक अलाउड है पर इटरेबल के फॉर्म में अलाउड है, आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में अलाउड नहीं, इंटीजर अलाउड नहीं है पर इटरेबल तो एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हो ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिन ने एक आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट किया था बट आपने एक भी नहीं दिया, तो आपको क्या देखने को मिला भाई, आपको देखने को मिल गया टाइप एरर, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिल गया, टाइप एरर देखने को मिल गया इसमें, ठीक है, जैसे आपको ऊपर देखने को मिला था अभी। तो इसमें भी आपको टाइप एरर देखने को मिल गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि एटलीस्ट एक आर्गुमेंट तो पास करना ही, नहीं तो टाइप एरर आ जाएगा। तो दोनों में टाइप क्या है, टाइप एरर है। इसमें है कि एक आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करा था आपने एक भी नहीं दिया, इसमें है कि इंट ऑब्जेक्ट इटरेबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक आर्गुमेंट अलाउड है बट वो इटरेबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपने ये देखा कि डबल वाला तो परफेक्टली काम कर ही रहा है, ठीक है, डबल वाला काम कर रहा है और मल्टीपल वैल्यूज भी काम कर रही है। साथ में आप इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के साथ एक और चीज पास कर सकते हो, एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो विच इज की। अब वो की क्या करती है यार, जैसे हमने लास्ट टाइम सॉर्टेड वाले फंक्शन में देखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि उसमें हमने देखा था की का रोल क्या है। तो की आप क्या कर सकते हो, एक कॉमन फंक्शन डाल सकते हो जिसके रिटर्न वैल्यू के बेसिस पे उसको जज किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अब ऐसे बहुत एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको लेन का दिखाया था, यहाँ पे देखो मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ आपको
कि अगर सपोज मुझे इन नंबर्स में से, अब देखना ये सीक्वेंस नहीं है, ध्यान रखना ये सीक्वेंस नहीं, आगे सीक्वेंस डालूंगा मैं इसमें, ठीक है, ये भी फिलहाल सीक्वेंस नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स है कॉमा सेपरेटेड, तो ये इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स है, ये आर्ग्यूमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 आर्ग्यूमेंट्स अपने पास कर दिए। ये आर्ग्यूमेंट्स है, ये कोई भी इटरेबल नहीं है, राइट। अभी फिलहाल आपने इस आर्ग्यूमेंट्स में से मिनिमम नंबर सर्च किया विच वाज -7, ठीक है, इसमें से आंसर क्या आया था, -7 आया था, राइट। बट व्हाट इफ अगर आपको इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मतलब इनके डिस्टेंस के हिसाब से चाहिए, मॉड लगा के चाहिए, तो क्या करोगे, तो मॉड लगा के आपको आंसर चाहिए, मॉड्यूलो चाहिए, इसका मॉड्यूलो के हिसाब से मिनिमम सर्च करना है, तो आप एबीएस का यूज कर सकते हो, जो एक बिल्ट इन फंक्शन जो हम देख चुके हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, एबीएस का यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, मैं कॉमा लगा के यहां पे लिख दूंगा की, ठीक है, की इज इक्वल्स टू, और यहां डाल दूंगा एबीएस। अब एबीएस भी एक बिल्ट इन फंक्शन है, हमने पहले देख रखी है एबीएस के बारे में, ठीक है, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी फिलहाल, क्योंकि इसका जो है अभी फिलहाल लिस्ट से कोई रोल नहीं है, राइट। तो एबीएस का करता है एक्चुअली में एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी पॉजिटिव नंबर प्रोवाइड कर देगा, -5 भी 5 बन जाएगा, 5 भी 5 बन जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यार इन नंबर्स के एबीएस नंबर्स निकालो और फिर उसके आपसे बताओ मिनिमम क्या होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर अलाउड है, उसमें से बताओ मिनिमम क्या होगा। तो मिनिमम क्या होगा, 0 मिनिमम होगा। तो देखिएगा इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर क्या होगा, -7। लेट्स सी, तो देखिए पहले वाले का आंसर -7 और दूसरे वाले का आंसर 0। तो यार इस हिसाब से आप किसी भी तरीके से, जिस भी बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है, उस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मिनिमम तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं ना यार, हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से कर लो, एबीएस के हिसाब से जो अभी हमने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से मिनिमम निकाल लो, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ की, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे आप एक्चुअली में ये भी कर सकते हो कि अपना बिल्ट इन फंक्शन बनाओ और वो यहाँ पे डाल दो, वो भी पॉसिबल है, राइट। तो आई होप यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी किस तरीके से आपका विदाउट इटरेबल आपका मेन फंक्शन काम कर सकता है। तो ये हमने अभी फिलहाल देखा मेन फंक्शन विदाउट इटरेबल, बट ये एक्चुअली मेन हमारा स्कोप नहीं था। हमें मेन क्या देखना है अभी फिलहाल हमें मेन देखना है मेन फंक्शंस विद इटरेबल, ठीक है। तो हमें मेन जो भी देखना है फिलहाल मेन फंक्शन विद इटरेबल देखना है, जिसमें हम इटरेबल के फॉर्म में भी क्या यूज करने वाले हैं। अब क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है तो इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, अब सारे ट्रेबल्स इसमें यूज कर सकते हो, बट फिलहाल हम क्या देखने वाले हैं, फिलहाल हम लिस्ट देखने वाले हैं, बिकॉज लिस्ट ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिन फंक्शन विद इटरेबल। तो हम विद इटरेबल सर्च करने की कोशिश करें कि विद इटरेबल जब हम पास करते हैं तो सिचुएशन क्या होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब देखो यार इसमें भी अगेन दोनों पॉसिबिलिटीज है। आप या तो LST करके लिस्ट बना लो, है ना, LST करके लिस्ट बना लो, और इसमें सपोज मैंने एक लिस्ट बना ली, है ना, जिसमें मैंने सपोज वैल्यूज डाल दी 2, 8, 1, 4, 6, 3, 7, इस तरीके से सपोज मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल दिए और फिर मैंने प्रिंट करा दिया इनमें मिनिमम वैल्यू क्या है। तो प्रिंट मैंने करा दिया, सीधे सीधे मुझे कुछ नहीं करना, मिन डालना है, ठीक है। मिन का मैं पैरेंथेसिस ओपन करूंगा और वो जो इटरेबल है वो इटरेबल इसमें पास कर दूंगा। तो जैसे मैंने लिस्ट पास कर दिया, आर्गुमेंट 1 की जगह, ठीक है। अच्छा, अब पहले वाले में, इससे पहले वाले में जब आपने एक वाले पास किया था तो एरर आ गया था, क्या अब आएगा एरर? नहीं यार, अब नहीं आएगा, क्योंकि अब आपने इटरेबल पास किया तो अब आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा और आप इस तरीके से परफेक्टली काम कर सकते हो। देखो आपको मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू विच इज 1। तो पूरी ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं देगा आपको, है ना, इसका काम सॉर्टेड ढूंढना नहीं है, इसमें इसका काम सिर्फ मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। तो अगर आप देखो तो 2, 8, 1, 4, 6, 3, 7 में से मिनिमम क्या है, मिनिमम आपको देखने को मिल रहा है 1, तो आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न हो गई विच इज 1, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल गई विच इज 1। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। अब जैसे हमने इस तरीके से पास किया, आप इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली भी पास कर सकते हो, लिस्ट, है ना, मतलब मैं यही पूरी लिस्ट वापस से पास कर सकता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी पहले कॉपी पेस्ट मार लूँ पूरे में और फिर आपको मैं सॉरी, और इसकी जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल, मतलब मैं रादर देन रेफरेंस वैल्यू मैं सीधे सीधे पूरी लिस्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से डाल सकता हूँ। मतलब मैं मिन करूँ, मिन फंक्शन को कॉल करूं पैरेंथेसिस के अंदर, सीधे सीधे वो पूरा ऑब्जेक्ट ही डाल दूं जो मुझे ऑब्जेक्ट डालना था। जैसे यहाँ हमने देखा कि हम वेरिएबल डाल सकते हैं, चाहे तो नंबर ही सीधे सीधे डाल सकते हैं, वही यहाँ पर भी है, या तो आप रेफरेंस डाल दो या पूरा सीधे सीधे ऑब्जेक्ट डाल दो, है ना, वो भी कर सकते हो। तो इस पर भी आपको आंसर मिल जाएगा विच इज 1 ओनली। तो यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू फिलहाल क्या है, 1 ही है, तो 1 मिल गया आपको देखने को, समझ में आया। तो इस तरीके से आप मेन फंक्शन को यूज करके आप मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। अब बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑप्शन नहीं होता, आपको कोड लिखना पड़ता है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। पाइथन की स्पेशलिटी है कि आपके पास बिल्ट इन फंक्शन है और ये मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी अच्छी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है, मतलब रिड्यूस्ड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत एफिशिएंट, क्योंकि जिसने इसको बनाया है, जिसने इसमें ये फंक्शन डाला है, जैसे अपडेट्स आते रहते हैं तो वो एफिशिएंट ही एल्गोरिथम्स डालते हैं इसमें, तो मिनिमम फंक्शन को जो एल्गोरिथम है वो बहुत एफिशिएंट है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस बेफिक्र होकर इसको यूज करिए, राइट। समझ में आया? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप सीधे सीधे इटरेबल भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि मिन फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट, सिंगल आर्ग्यूमेंट अलाउड है, पर उसके लिए क्या होना चाहिए, वो इटरेबल होना चाहिए। अगर इटरेबल नहीं है तो एरर देखने को मिलेगा आपको, नहीं तो आपको मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ इटरेबल नहीं है, आप इटरेबल्स भी पास कर सकते हो, मतलब मल्टीपल इटरेबल भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो देखते हैं। तो यार बिल्कुल उस सिचुएशन में वही काम होगा जो हमने सॉर्टेड वाले में देखा था, जिस तरीके से सॉर्ट होकर आई थी चीजें, ठीक है। देखते हैं, एक बार शुरू करते हैं, वापस से देखते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं, सही, सबसे पहले अपन एक लिस्ट बना लेते हैं L1, ठीक है। अच्छा एक काम मैं आपको ये भी करता हूँ, बल्कि मैं आपको ये भी दिखाता चलता हूँ कि व्हाट इफ अगर मैं इसके अंदर मैं अलग अलग नंबर्स पास कर दूँ, मतलब सपोज जैसे अभी मैंने इंटीजर पास किया है, व्हाट इफ अगर मैं इसमें डेसिमल्स पास कर दूँ, व्हाट इफ अगर मैं इसमें बूलियन वैल्यूज पास कर दूँ, तो क्या होगा वो देखते हैं। चलो एक बार, ठीक है, वो और देख लेते हैं। तो बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको हटाइए, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा अपने में, राइट। चलिए सो बल्कि इसको भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, बस सीधे सीधे मिनिमम प्रिंट करेंगे, है ना। चलो लेट्स सी, और लेट मी कॉपी दिस, क्योंकि आगे और चलने वाला है, राइट। तो अब मैं कह रहा हूँ कि हम इसमें जो है पास करने वाले हैं क्या, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि मैंने कहा 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, ठीक है। अब ये तो मैंने सीक्वेंस में डाल दिया यार, सीक्वेंस थोड़ा चेंज करना चाहिए मुझे। तो 4.4, 2.2, 1.1, 3.3, 5.5, ठीक है। और कहीं पर भी एक्चुअली कॉमा नहीं आया, सॉरी माय मिस्टेक, वंस अगेन, ठीक है। इट्स 4.4, 2.2, 1.1, 3.3, 5.5, राइट। दिस इज द सिचुएशन कि मैंने सारे नंबर्स को क्या कर दिया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल दी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसमें मिनिमम ढूंढ रहा हूँ, तो मिनिमम क्या रहना चाहिए, 1.1, और देखिए आपको रिटर्न हो जाएगा 1.1, लेट्स सी, यहाँ देखिए 1.1 रिटर्न हो गया आपके पास, राइट। समझ में आया? तो जैसे आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स चले, क्या आपके डेसिमल कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी चलेंगे, वो भी देख लेते हैं यार। जैसे मैंने कहा 2 + 3j, 8 + 5j, 4 - 6j, ठीक है। तो हम इस पे चेक करेंगे क्या इसमें मेरा मिनिमम वैल्यू आ जाएगी लिस्ट में से, तो आंसर इज नो। और दिक्कत क्या है कि देखो वही वाली दिक्कत जो सॉर्टेड में आ रही थी कि यार आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते, लेस देन ग्रेटर देन आप चेक ही नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल गया, आपको देखने को मिल जाएगा टाइप एरर, ठीक है। तो टाइप एरर देखने को मिल जाएगा कि यार ये ऑपरेशन अलाउड ही नहीं है कॉम्प्लेक्स में, राइट। तो कॉम्प्लेक्स पे ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है, वेरी गुड। ऐसे नन टाइप में भी अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब वही सेम सिचुएशन है जो आपने पहले देखी थी, वही सेम सिचुएशन है कि नन टाइप में भी ये चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, अब नन टाइप को हटा के मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बूलियन वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, नन मिक्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब सिर्फ नन भी पास करके दिखाता हूँ, नन कॉमन नन, ठीक है। तो इसमें एरर आ जाएगा कि नन इज़ नॉट कंपेरेबल, तो वही चीज़ सेम चीज़ आ गई, देखिए, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है। तो अगेन वही सेम सिचुएशन आ गई, नन टाइप इज़ नॉट इटरेबल। और एक्चुअली मैं क्या करूँगा ना, मैं मल्टी विंडो का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि मैं मल्टीपल कॉपीज़ रख सकूँ, ठीक है। तो मेरे पास वो वाली कॉपी है, ये रही, है ना, तो मैं रख सकता हूँ, बट मुझे ये चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए ये वाली कॉपी, ठीक है, जिसमें क्या हो, जिसमें कमेंटेड ना हो। तो ये हो गया सिचुएशन, राइट। नन तो अलाउड नहीं है, बट बूलियन वैल्यूज अलाउड थी लास्ट टाइम, इसमें देखते हैं कि अलाउड है कि नहीं।
तो बूलियन तो अलाउड है, हम इसमें मिनिमम वाला देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है। तो ट्रू, फॉल्स, 2, 1, 0। अब इसमें देखिएगा क्या आने वाला है। अब देखो यहाँ पे 2 0 एग्जिस्ट करते हैं, एक फॉल्स के फॉर्म में 0 एग्जिस्ट करता है, एक 0 के फॉर्म में 0 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कंपेरेबल है। पर इसमें आने क्या वाला है मिनिमम, वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया आपका, फॉल्स आ गया भाई। सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले फॉल्स आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब आपने इसको सॉर्ट किया था तब भी आपने देखा था कि सबसे पहले फॉल्स आता है फिर 0 आता है। इससे के बाद भी जब आप ट्रू और 1 को कंपेयर करते हो तो सबसे पहले ट्रू आता है फिर 1 आता है। तो ट्रू फॉल्स बिल्कुल कंपेरेबल है। ट्रू फॉल्स 0 1 की तरीके से ट्रीट होता है, फॉल्स को 0 और ट्रू को 1 ट्रीट करना है आपको। पर जब आप उसमें मिनिमम में कंपेयर करने की कोशिश करोगे, मिनिमम वैल्यू कंपेयर करोगे नंबर्स के साथ, तो 0 से पहले फॉल्स रखा जाएगा, 1 से पहले ट्रू रखा जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिला, आपको इसका आंसर इसलिए देखने को मिला फॉल्स, है ना। बट अगर इसी में मैं ऐसा करता, इसी में अगर मैं ऐसा करता कि मैं रादर देन फॉल्स अगर मैं सिर्फ ट्रू पास करूं, ट्रू, 1, 5, सपोज इस तरीके से पास करूं, तो क्या आना चाहिए, क्या 1 पहले आएगा? तो नहीं भाई, 1 नहीं आएगा, सबसे पहले ट्रू आएगा, क्योंकि ट्रू इज केप्ट बिफोर, ठीक है। अच्छा, इसी को कॉपी वैसे मैंने किया है ना। इसी में मैं ट्रू की जगह एक काम और करूंगा, मैं साथ में 0 डाल दूंगा, तो क्या पहले आएगा? तो पहले फिर भाई 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 पहले है, फिर ट्रू है, फिर 1 है, और 0 से पहले क्या है, फॉल्स है, एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आपका 0 पहले आ गया इसमें। मतलब सिंपल सी बात, ट्रू फॉल्स कंपेरेबल है। सिंगल ऑब्जेक्ट में आप ट्रू फॉल्स कंपेयर कर सकते हो। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जो सबसे पहले था। सॉर्टेड याद करना, सॉर्टेड फंक्शन जो हमने देखा था, ठीक है। अब आगे होने वाली पार्ट्स में जो है आपकी यही चीज आने वाली है कि अगर हम अलग अलग लिस्ट को डालेंगे, अलग अलग लिस्ट के अंदर हम अलग अलग स्ट्रिंग्स डालेंगे, तो उसमें क्या पहले आएगा, मिनिमम क्या रहेगा। तो वो वही सेम चीज है, सेम सिनेरियो जो हमने सॉर्टेड में देखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आपको फटाफट डेमो दे देता हूँ उस चीज का भी, ठीक है, कि हमने क्या देखा। सपोज जैसे ये आपकी रादर देन एक लिस्ट के अंदर कोई नंबर्स होने के बजाय या बूलियन वैल्यूज होने के बजाय अगर स्ट्रिंग है तो क्या होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं फटाफट। तो बी हो गया सपोज, है ना, बी पास कर दिया मैंने, बी पास कर दिया, ठीक है। फिर बी के बाद ए बी डी पास कर दिया मैंने, ठीक है। फिर ए बी डी के बाद ए सी पास कर दिया मैंने, ठीक है। फिर ए सी के बाद ए बी पास कर दिया मैंने, फिर ए बी के बाद ए बी सी पास कर दिया मैंने, ठीक है। फिर ए बी सी के बाद बी ए सी पास कर दिया मैंने, ठीक है, बी ए सी पास कर दिया। और इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं मिनिमम क्या आने वाला है। तो डोंट से कि भाई सर लेंथ के हिसाब से मिनिमम आ जाएगा, नहीं आएगा लेंथ के हिसाब से, है ना। ये चीज़ आपको बता रखी है मैंने, लेंथ के हिसाब से मिनिमम नहीं आता है। किसके हिसाब से मिनिमम आता है? मिनिमम आता है आपका लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर के हिसाब से। लेक्सिकोग्राफिकल मतलब डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से, राइट। तो डिक्शनरी के हिसाब से क्या है मिनिमम, इसमें सबसे छोटा क्या आएगा? सबसे पहले ए को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ बी है, तो ए दिख रहा है मुझे, ये रहा ए, ये रहा ए और ये रहा ए, 3 ए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब इनमें से छोटा क्या है? ए बी छोटा दिख रहा है, ठीक है, बी छोटा दिख रहा है, बी में भी 2 है, तो सी वाला नहीं होगा, तो ए बी। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए मिनिमम में? ए बी। तो सबसे मिनिमम मतलब इसमें मिनिमम क्या हो जाएगा? ए बी आना चाहिए। और देखिए क्या हो गया, रिटर्न मिनिमम ए बी हो गया। मतलब लेंथ वाइज नहीं, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में आपका मिनिमम वैल्यू रिसीव हो गया। आपको समझ में आया? अब ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग्स डाली हैं, अब स्ट्रिंग्स की जगह में लिस्ट भी डाल सकता हूँ। तो ये भी मैंने आपको दिखाया है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर का मैं डालूंगा लिस्ट 1,3 सपोज, है ना। फिर एक और लिस्ट डालूंगा सपोज 1,3 के बाद 1,2,3, ठीक है। और फिर मैं डालूंगा इसके अंदर 3,4, ठीक है। फिर मैं डालूंगा इसके अंदर 3,1,9 और फिर मैं इसके अंदर डालूंगा 3,4,5 और फिर मैं इसके अंदर डालूंगा 1,2, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर सारी लिस्ट डाल दी है, लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल दी है, और हम चेक कर रहे हैं कि इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या आने वाली है। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गया आपकी 1,2। क्यों? वही अगेन सेम चीज़, पहले एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा, तो पहले एलिमेंट जहाँ जहाँ पे 1 होगा वो पहले आ जाएगा। तो ये 1 है ना, बाकी 3 है, 3 है, 3 है, ये दोनों 1 है। तो मुझे इन तीनों में से डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलने वाला है ना, लास्ट वाले में से और इन तीनों स्टार्टिंग वाले दोनों में से, ठीक है। अब इसमें से भी क्या मिलने वाला है वो कैसे चेक करेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट देख के। तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 दिख रहा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 इसमें है और इसमें है, तो
पहला वाला भी गया, तो इसमें और लास्ट वाला पार्ट जो अपना, ठीक है, तो 1,2 और 1,2,3 वाले में से अब 2 भी आपका सेपरेट हो गया है ना, 2 भी सेम हो गया। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट, तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं वाला पहले आ जाता है, तो 1,2 पहले आ गया, तो मिनिमम क्या हो गया आपको 1,2 वाली लिस्ट हो गई और वही आपको रिटर्न हो गई। अब ऐसे जैसे हमने देखा हुआ है कि इसके अंदर आप टपल भी पास कर सकते हो, है ना, और आपकी सेट्स और उसमें कुछ ऑर्डर होता ही नहीं, तो जो है लिखा हुआ वही मिनिमम हो जाएगा, तो वही सिचुएशन आपकी यहाँ पे रहेगी। राइट, समझ में आया? तो टपल तो सही है, एक बार सेट की, और डिक्शनरी में तो एरर आता है, डिक्शनरी तो आपको पता है कि डिक्शनरी में एरर आ जाएगा। व्हाट इफ अगर मैं इसी में सेट पास कर दूं, तो एक काम करते हैं, यही करते हैं और मैं आपको दिखाता ही हूँ, चलो पूरा, मतलब टपल भी दिखाता हूँ फटाफट और डिक्शनरी और वो भी दिखाता हूँ, चलो, क्योंकि सिंपल मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, बस ऑल्ट का यूज करना है, सिंबल्स चेंज करने हैं, दैट्स ऑल। राइट, तो इसको हम पहले बना लेते हैं, चलो टपल, ठीक है, पर मुझे दोबारा मल्टी कट से दोबारा करना पड़ेगा। रीजन क्या, क्योंकि सेम लेंथ के नहीं है। राइट, सेम लेंथ की तो मैं स्पेस करके कर देता, मतलब सही एरो यूज करके कर देता, वहाँ पहुँचाता, पर फिलहाल हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बस उठाते हैं, ठीक है, नाउ दिस इज परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर भी मिनिमम क्या आ जाएगा 1,2 ही हो जाएगा, देखिएगा, तो यहाँ मिनिमम क्या है 1,2 आ गया आपका मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? अब इसके बाद आपको जो देखना है वो देखिएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे सेट पास कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। ठीक है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। तो यहाँ पे क्या 1,2 रिटर्न हुआ है, देखिएगा भाई, यहाँ पे 1,2 रिटर्न नहीं हुआ है, क्या हुआ है, जो रिटर्न हुआ है वो सबसे पहली वैल्यू है, क्योंकि सेट में ऑर्डरिंग मतलब वो सॉर्टेड ऑर्डर में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता वो अपन आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये चीज़। अच्छा, सिंगल आप डालोगे ना तो हो जाएगा, पर वैसे नहीं होगा। सिंगल आप डालोगे मतलब अगर मैं लिस्ट पास ना करके सिर्फ ये करूँ तो चल जाएगा, पर वैसे नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे आगे क्यों। अच्छा, इसके अंदर मैं डिक्शनरी डालूंगा तो वो भी अलाउड नहीं है, वो भी एरर आ जाएगा, तो वो भी फटाफट देख ही लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका A विच इज करस्पॉन्डिंग टू 1, है ना, और दिस इज योर B विच इज करस्पॉन्डिंग टू सपोज 2। इसमें देख लेते हैं अपन, 2 ही एलिमेंट डालें, इसमें देख लेते हैं मिनिमम क्या है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल गया भाई, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा एरर कि डिक्स इंस्टेंसेस में आप कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म कैसे कर रहे हो, कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे लगा रहे हो, लेस देन ग्रेटर देन क्यों यूज कर रहे हो जब आपका अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल गया भाई, टाइप एरर देखने को मिल जाएगा कि दिस इज नॉट अलाउड, टाइप एरर आ जाता है। समझ में आया? तो आई होप ये कहानी आपकी पूरी जो सिंगल इटरेबल की है वो क्लियर हो गई होगी कि सिंगल इटरेबल अगर आप पास करते हो तो क्या होगा, है ना। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अगर आप मल्टीपल इटरेबल्स पास कर दो, मल्टीपल लिस्ट पास कर दो तो सिचुएशन क्या होने वाली है ना, वो देखते हैं। चलो तो गाइस अब देखते हैं क्लब वाला, है ना। तो पहला तो ये पॉसिबिलिटी यही है कि मैं क्या करूं, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट डाल रहा हूँ, है ना, कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इनको इंडिविजुअल लिस्ट बना के इसमें अलग अलग लिस्ट इटरेबल्स के फॉर्म में डाल सकता हूँ, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो दिखाता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिस्ट बनाऊंगा, जैसे कि मैंने बनाया L1 इज इक्वल्स टू, है ना। अब L1 में मैं क्या डाल दूंगा, सपोज मैंने डाल दिया 3,2, ठीक है। फिर L2 बनाई मैंने लिस्ट, है ना। अब L2 में क्या डाल दिया मैंने, डाल दिया 2,1,3 सपोज, राइट। फिर मैंने L3 बनाई, है ना, फिर मैंने L3 बनाई, L3 इज इक्वल्स टू बनाया मैंने, इसमें डाल दिया 1,4,6। फिर मैंने L4 बनाई, ठीक है, और इसमें डाल दिया 2,2 सपोज, और ये इज इक्वल्स टू भाई, है ना। L4 बनाया मैंने, इसमें डाल दिया 2,2। फिर बनाया मैंने L5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, विच इज इक्वल्स टू 3,1, है ना, इस तरीके से बना दी मैंने। और फिर मैंने L6 इज इक्वल्स टू मैंने बनाया, ठीक है, L6 बनाया मैंने 1,3,10 सपोज, ठीक है, दिस इज 3 सॉरी, ठीक है। और फिर मैंने बनाया L7 विच इज इक्वल्स टू सपोज 1,1,
ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सपोज 7 लिस्ट बना दी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन सातों लिस्ट को कंपेयर कर सकता हूँ। तो एक तरीके से यार सिचुएशन तो यही होगी ना कि मैं लिस्ट के अंदर सारे लिस्ट डाल रहा हूँ और फिर इनको कंपेयर कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें सीधे सीधे अलग अलग लिस्ट डालता हूँ। तो प्रिंट कर देता हूँ मैं min ऑफ व्हाट, min ऑफ लिस्ट। तो L1, ठीक है, कॉमा L2, बल्कि ये पूरा ही कॉपी करते हैं भाई, है ना, पेस्ट, कॉमा 3, पेस्ट, कॉमा 4, पेस्ट, कॉमा 5, पेस्ट, कॉमा 6, पेस्ट, कॉमा 7, ठीक है। तो L7 तक में मैं मिनिमम ढूंढ रहा हूँ, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 तक में मैं मिनिमम ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी कि भाई क्या मिनिमम आने वाला है। तो देखो मिनिमम क्या आ गया, 1 1 1 1 1 1 वाला। तो अगेन उसी तरीके से जैसे ऊपर करा था हमने वैसे ही, है ना, लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर में। कैसे? तो देखो सबसे पहले लेंथ के हिसाब से कंपैरिजन होगा ही नहीं, ये तो भूल ही जाइए, लेंथ के हिसाब से कंपैरिजन नहीं होगा। क्या होगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के हिसाब से होगा। वो भी कैसे? तो पहले हर लिस्ट के पहले एलिमेंट को कंपेयर किया जाएगा। तो 3 उठा लेंगे, 2 उठा लेंगे, 1 उठा लेंगे, 1 2 3 1 1। तो मुझे इसमें दिख रहा है कि यार एक तो ये 1 है, एक ये 1 दिख रहा है मुझे, सॉरी, ठीक है, मतलब एक ये 1 दिख रहा है, फिर एक ये 1 दिख रहा है मुझे, और एक लास्ट वाला 1 दिख रहा है। तो मुझे 3 1 दिख रहा है। तो ये वाला और एक ये वाला 1 दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये 2 1 मुझे दिख रहे हैं, राइट, ये सही, ये 3 1 मुझे दिख रहे हैं, ये वाले दोनों और एक ये वाला, ठीक है। अब क्योंकि तीनों में 1 है तो बाकी सारे तो चलेगा, यही मिनिमम होगा। अब मिनिमम पहले एलिमेंट के बेसिस पर जज नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। तो सेकंड एलिमेंट देखूंगा तो 4 3 1। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, 4 बड़ा है, 3 बड़ा है, 1 छोटा है, 1 से छोटा, तो ये सबसे छोटा आ जाएगा और यही मिनिमम में आपको रिटर्न भी हुआ है। मतलब जैसे अभी अभी आपने देखा है ऊपर कि आप इंडिविजुअल लिस्ट को लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कंपेयर कर सकते हो, वैसे ही आप इंडिविजुअल लिस्ट बना के आप इसको अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग इटरेबल्स को भी पास कर सकते हो। अब इसमें चेंजेस कब आएंगे, जब इन लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होगी, ठीक है। जब इन लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होती है और उसको आप कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इंडिविजुअल हर लिस्ट में एक लिस्ट डाल सकता हूं और उसको कंपेयर कर सकता हूं, या इंडिविजुअल लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग डाल सकता हूं, उसको कंपेयर कर सकता हूं। तो चलो करके दिखाता हूं वो चीज भी आपको मैं, ठीक है। तो काम अपन ये करते हैं कि चलो, हाँ चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं और जो कुछ अगर चेंजेस आएंगे वो अपन कर लेंगे एक्सप्लोर, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऊपर वाले को करूंगा कमेंट आउट और यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब L1 में मैं क्या डाल दूंगा भाई, L1 में मैं डाल दूंगा सपोज सबसे पहला एलिमेंट आ जाएगा A, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा B और फिर आपका आ जाएगा C, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ AA, ठीक है। मतलब अब देखो लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स है तो लिस्ट कंपेयर कर रहा हूँ इंडिविजुअल, उसके अंदर स्ट्रिंग्स कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे, तो अलग अलग लिस्ट में स्ट्रिंग्स कंपेयर कर रहे हैं। लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स नहीं है सारी, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स तो एक ये वाली थी, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स नहीं है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, मतलब लिस्ट के, सॉरी, आप इंडिविजुअल लिस्ट को कंपेयर करो जिसके अंदर स्ट्रिंग्स है ना, तो वो एक अलग चीज होगी भाई। थोड़ा ऊपर लेवल पे जा रहे हैं अपन। तो ये हो गया, ए हो गया, बी हो गया, अब ए बी हो गया, कॉमा बी सी हो गया, ठीक है। फिर ए बी हो गया और सी बी हो गया, ठीक है। फिर ए हो गया, कॉमा बी हो गया और सी हो गया सपोज, ठीक है। फिर इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट ए आ गया सपोज, ठीक है। इसके अंदर बी हो गया, इसके अंदर सी हो गया, इसके अंदर ए हो गया, ए बी हो गया, चलो ए बी हो गया, और इसके अंदर ए बी सी भी हो गया, ठीक है। फिर एक L8 भी बना देते हैं जिसमें जस्ट उल्टे एलिमेंट्स डाल देंगे, बी ए सी। तो पहले तो यार ये तो समझ में आ ही रहा है कि लेंथ के हिसाब से तो मेजरमेंट नहीं है, राइट, लेंथ के हिसाब से तो उसको मेजर करा ही नहीं जा रहा, तो क्या करा जा रहा है वो देखते हैं। तो पहले तो मिनिमम निकालते हैं, क्या है, यहाँ मिनिमम आया भाई सिंगल ए वाला, ठीक है, या तो लेंथ के हिसाब से आ गया भाई। तो एक्चुअली लेंथ के हिसाब से नहीं आया। अगर मैं इसी में ए के बजाय मैं एक और ए डाल दूँ, है ना, एक और ए डाल दूँ, एक और ए डाल दूँ, एक और ए डाल दूँ, तो देखिएगा क्या आंसर आएगा।
है, ये तो अभी भी वही आया भाई, अब तो लेंथ हमने बढ़ा दी, तो इसलिए ये आया है क्योंकि लेंथ के हिसाब से तो आंसर है ही नहीं ना भाई, क्या है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। अब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कैसे है, तो यार देखो आपके पास इतनी सारी लिस्ट है, इन लिस्ट को कंपेयर करो, बट सारी लिस्ट को एक साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को। तो पहले मैं इसका एलिमेंट उठाऊंगा ए बी बी, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या दिख रहा है भाई, मुझे इसमें दिख रहा है कि मैं सबसे पहले सारे एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट्स कंपेयर करूं, तो पहले अब मैं क्या करूंगा, इन स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने वाला हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, इंडिविजुअल इन स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने वाला हूं कि इन स्ट्रिंग्स में क्या बड़ा है क्या छोटा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आप देखो तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे ए बी और बी है। अब इसमें भी हम इंडिविजुअल के अंदर चले जाएंगे तो मुझे दिख रहा है कि सिंगल ए सबसे छोटा है क्योंकि ए बड़ा हो गया, मतलब अब इस स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट ए पे चले जाएंगे, सिंगल एलिमेंट पे। तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो ए बड़ा है ए छोटा है क्योंकि सिंगल ए तो पहला तो सेम ही है। नेक्स्ट एलिमेंट पे जाओगे तो वो आपको दिखेगा बड़ा, मतलब आप लिस्ट के पहले एलिमेंट स्ट्रिंग पे आए, स्ट्रिंग के भी पहले एलिमेंट वाले पहले वाले लेटर पे आए, पहले वाले कैरेक्टर पे आए, जिसमें आपको दिख रहा है ए है और बी है। तो बी वाला तो कोई चांस ही नहीं है ना, तो बी वाले तो हटा ही दो, ये पहले वाले सारे ए वाले ही आएंगे, है ना। इस ए का भी पहले एलिमेंट तो सेम है। अब दूसरा कंपेयर करो, दूसरे में इन दोनों में L3 और L4 में बी दिख रहा है, L2 में ए दिख रहा है, तो ये भी बाद में आ गए। बचे क्या, या तो ये बचा या फिर लास्ट वाला बचा। तो फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे ये तीनों निकल के आए कि सेम है। अब सेकंड एलिमेंट पे चलेंगे तो सेकंड एलिमेंट पे यहां दिख रहा है बी वाला, और यहां पे आपको दिख रहा है ये वाला भी बी वाला और ए वाला, मतलब ये दोनों दिख रहे हैं और ये दिख रहा है, ठीक है। अब अगर इनके सेकंड एलिमेंट के भी फर्स्ट पहले कैरेक्टर को कंपेयर करूंगा तो मुझे दिख रहा है ए बी और बी। ए बी और बी में क्या छोटा है भाई, ए बी और बी में आपका ए छोटा है, तो ए छोटा है तो सबसे पहले ये छोटा आ गया, तो ये आपका मिनिमम आ गया। अब इसी चीज को मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लोर कैसे करा सकता हूं, देखो कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है। तो एक काम करो, इन सबको कमेंट आउट भी करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो सिर्फ L3 और L4 को कंपेयर करना, सिर्फ L3 और L4 को। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारूंगा, ठीक है, इसको कमेंट भी कर दूंगा और नीचे मारने वाला हूं सिर्फ L3 और L4, ठीक है। तो देखिएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ L3 और L4 को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है, इनका पहला एलिमेंट सेम दिख रहा है और पहला लेटर भी सही है, बट सेकंड एलिमेंट देखिएगा क्या है, सेकंड एलिमेंट BC और CB है, जस्ट रिवर्स है। इनमें देखना क्या छोटा क्या बड़ा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो क्या छोटा आ रहा है, BC छोटा आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में L3 L4 में क्या सेम छोटा आ रहा है, BC छोटा आ रहा है। रीजन क्या, BC क्यों छोटा आ रहा है भाई, मिनिमम क्यों है, क्योंकि यार आप क्या गए जब आप कंपेयर कर रहे हो उसको, तो आपने इन दोनों लिस्ट के पहले एलिमेंट को कंपेयर किया, ए बी दिख रहा है, बट वो एक स्ट्रिंग है, पूरे कलेक्शन है, तो उसके भी पहले कैरेक्टर को कंपेयर किया जाएगा, तो ए दिख रहा है सेम है, सेकंड कैरेक्टर को कंपेयर किया जाएगा, बी सेम है, तो पहला एलिमेंट ही सेम। अब हम चलेंगे सेकंड एलिमेंट पे, सेकंड एलिमेंट पे जैसे हम आए तो अब इसको हम देखेंगे फिर, क्योंकि एक स्ट्रिंग है पूरी, तो इसके सिंगल एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो हम बी और सी को कंपेयर करेंगे, जिसमें बी छोटा है तो आपका ये मिनिमम हो जाएगा, और ये देखो वही मिनिमम रिटर्न हो गया। समझ में आया। तो इस तरीके से भाई जब आप इंडिविजुअल नेस्टिंग करने लग जाते हो ना, एक के अंदर एक जाने लग जाते हो, तो अगेन नेस्टिंग करते ही उसके इंडिविजुअल फर्स्ट कैरेक्टर पे पहुंच जाना है आपको। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे नेस्टिंग करी है, तो अगर दो इनको कंपेयर कर रहा हूं, तो दो लिस्ट को तो कंपेयर कर रहा हूं, तो उसके पहले एलिमेंट को कंपेयर करूंगा, बट पहला एलिमेंट खुद एक पूरी एक स्ट्रिंग है, तो उसके स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट को कंपेयर करना है। जब मैं लिस्ट के फॉर्म में दिखाऊंगा तो आपको ऑर्बिटर समझ में आएगा, अच्छा सेम होना जरूरी है, अलग करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करने वाला हूं, फिलहाल मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारने वाला हूं और इसी के बेसिस पे मैं आपको दिखाने वाला हूं एक लिस्ट, ठीक है, कि जब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट डालेंगे तो सिचुएशन क्या होगी वो देखिएगा। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे डालने वाला हूं, मैं यहां डालने वाला हूं सपोज 1,2 2,3 है ना, इस तरीके से यहां डालने वाला हूं सपोज 1,1,2 और नेक्स्ट लिस्ट डाल देता हूं मैं सपोज 3,4। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 1,2,3 and this is next list is what 1,2। ठीक है, this is what 1,2,3,4। ठीक है, और next is 5,6 and next is 7,8 8। इसके बाद डालता हूँ 2,3,1 और नेक्स्ट एलिमेंट इज 1,2 और ये बाकी हटा देते हैं, बहुत है ये। ठीक है, इसी में समझ में आ जाएगा हमें।
तो 5 हम अब देखो लिस्ट के लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो लिस्ट को आप इंडिविजुअल लिस्ट को कंपेयर करोगे, पहले एलिमेंट पे चले जाओगे, पहले एलिमेंट पे चले गए, पहले एलिमेंट तो खुद एक लिस्ट है। अब दो लिस्ट को कैसे कंपेयर करोगे, तो दो लिस्ट को कंपेयर करोगे उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे जाके। तो अब लिस्ट के इंडिविजुअल फर्स्ट एलिमेंट पे चलेंगे, तो देखो क्या दिख रहा है, अब हम खुद ही निकालते चलो आंसर, फिर हम देखेंगे क्या आंसर। तो पहले एलिमेंट पे आ गए, तो पहले एलिमेंट ये सबका पहले एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट पे मुझे दिख रहा है 1, मतलब पहले लिस्ट के पहले एलिमेंट पे 1 1 1 1 और 2, तो ये तो निष्कासित ही हो गया है ना, बाहर हो गया, इसके तो चांस ही नहीं है। अब इसी के सेकंड एलिमेंट पे आ जाओ, 2 1 2 2, तो मुझे 2 2 2 दिख रहे हैं, 1 1 दिख रहा है, तो भैया ये आंसर हो गया आपका, L2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता लेंथ क्या है भाई, आपका आंसर क्या आ जाएगा, L2 आ जाएगा, मतलब 1 1 2 एंड 3 4 है ना, 1 1 2 और 3 4। देखिए आंसर क्या है, तो देखिए आंसर वही है ना, 1 1 2 और 3 4। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट को कैसे कंपेयर करते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। समझ में आया। अब जैसे आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हो, इसी में आप लेंथ वाइज भी कंपेयर कर सकते हो। अभी तो आप मतलब लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कर रहे हो। व्हाट इफ अगर आपको इसी में लेंथ के हिसाब से कंपेयर करना है, तो क्या करना है, तो लेंथ के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। वही की का कंसेप्ट यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, जो कि अभी तक हमने देखा है, वही की का कंसेप्ट यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। कैसे कर सकते हो देखो, तो पहले इसी का दिखाता हूँ। चलो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है। क्या आपको यहाँ पे डाल देना है की, ठीक है, मिन के अंदर आपको डाल देना है, मिन के अंदर एक और नेक्स्ट आर्गुमेंट पास कर देना है की, और की में जिस हिसाब से आपको पास करना है, जैसे मुझे करना है लेंथ के हिसाब से, तो मैंने लेंथ डाल दिया। तो मैं लेंथ के हिसाब से आर्गुमेंट पास करूंगा, तो लेंथ के हिसाब से देखो क्या दिख रहा है, तो लेंथ के हिसाब से लिस्ट है, और लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या दिख रहे हैं मुझे, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 और 1 2। अब 2 में फिर कौन सी लेंथ मिनिमम आगे देखते हैं भाई आंसर। ठीक है, तो मिनिमम हमारा आपका 1 2 और 2 3, मतलब 2 में भी जो मिनिमम है वो तो सेम जब तक इनकाउंटर करेगा तब तक फिर जो मिनिमम आएगा वो आपका पास होगा। तो देखो आपका क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि 2 एलिमेंट्स वाले ये है, ये है, ये है और ये है। इसमें एक एलिमेंट 3 है, फिर 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, तो सबसे छोटा क्या है, यही हो गया ना, तो इसी में से भी पास हो गया। अच्छा इसी में देख लेते हैं, व्हाट इफ अगर मैंने एक और L6 बनाया है ना, मतलब इसी को कॉपी करता हूँ एक्चुअली में, है ना, L6 बनाया, पर पहले एलिमेंट को 2 रखा, क्योंकि इसमें सब में पहले एलिमेंट 3 है ना, पहले एलिमेंट को 2 रखा और तीसरे को मैंने कर दिया, सॉरी दूसरे को कर दिया मैंने 3। ठीक है, और एक और चीज मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है, कि सेम रखते हुए, है ना, सेम रखते हुए, अच्छा इसको L6 कर दूं, ठीक है, तो यहां पे 2 है पर यहां 1 कर देता हूं, तो देखते हैं क्या होने वाला भाई। तो L6 और L7 भी आ गए भाई, अब L6 और L7 भी आ गए भाई मैदान में। लेट्स सी क्या आंसर आएगा इसका, यहीं पे देख लेते हैं। तो देखिए अब क्या हो गया, अभी भी आपका क्या है, एक सेकंड, तो अभी भी देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, लेंथ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से आपका आंसर आ रहा है 1, 2 एंड 2, 3 वाला ही। तो रीजन क्या भाई उसका, तो यार ये हो रहा है कि आपने जब एक बार लेंथ कंपेयर कर ली, एक बार लेंथ कंपेयर कर ली, तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा है। जैसे अब एक पॉसिबिलिटी और दिखाता हूं कि अगर मैं ऐसा करूं कि पहले डाल देता हूं L7, पहले डाल देता हूं L7 और फिर डाल देता हूं L1, तो देखिए क्या आंसर रहेगा, लेट्स सी। तो यार L7 पहले आ गया, मतलब क्या, मतलब ये कि भाई जब आपकी 2 लेंथ वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 लेंथ वाले आ रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता क्या है। अब जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैं L6 और L7 को शिफ्ट कर देता हूं। एक्चुअली मैंने गलती ये करी कि मुझे ये इंडिविजुअली आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, L1 L7 ये वाला है, आगे देखिएगा और फिर देखिएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं, है ना, यहाँ पे 1 कर दूं, यहाँ पे सपोज 1 कर दूं और यहाँ पे सपोज 6 कर दूं, तो देखिएगा इन तीनों का आंसर क्या है। क्या तीनों के आंसर सेम आने वाले हैं, क्योंकि लेंथ तो सेम होनी चाहिए, लेंथ के हिसाब से कंपेयर कर रहे हो। तो नहीं भाई, तीनों के आंसर सेम नहीं है, तीनों के आंसर अलग अलग आए हैं, तीनों के ही आंसर अलग अलग आए हैं। ठीक है, तो रीजन क्या तीनों के आंसर लगाने का, वो नोट करेगा। तो आंसर ये है भाई कि जब आपकी 2 लिस्ट मतलब अलग अलग लिस्ट को कंपेयर कर रहे हो, तो जो उनकी लेंथ है, लेंथ के हिसाब से कंपैरिजन हो रहा है, बट लेंथ जैसी सेम आ जा रही है, तो उस लेंथ में जो सेम लेंथ है उसमें जो सबसे पहले आ रहा है वो रिटर्न हो जा रहा है। तो आपका इसमें पहले में L1 है, फिर L7 है, फिर L6 है, तो L1 L7 L6 सबका रिटर्न हो जा रहा है।
समझ में आया? तो इस तरीके से आप लेंथ को भी यूज कर सकते हो टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड द मिनिमम। मतलब आप क्या कर सकते हो, इसमें की पास कर सकते हो, और की क्या एक्चुअली में वो एक मतलब एक तरीके से, भाई जो सॉर्टेड में देखा था, एक तरीका है जैसे कि आप एक फंक्शन पास कर सकते हो जिसके रिटर्न वैल्यू पे आप कंपैरिजन करने वाले हो, जैसे हम अभी लेंथ पे कर रहे हैं। समझ में आया? आप यही ये जो कंपैरिजन अभी यहाँ पे ऐसे कर रहे हो ना, आप एक चीज और कर सकते हो। व्हाट इज दैट? आप ये भी कर सकते हो कि जो हमने अभी तक ये इसमें किया था ना इंडिविजुअली वाले में, इसमें आप इसमें भी ये काम कर सकते हो। देखो कैसे, मतलब सिंगल एलिमेंट्स में भी लेंथ का काम कर सकते हो। देखो कैसे, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे लेंथ के हिसाब से कर सकता हूं। कैसे? देखो, की डाल दूंगा, की इज इक्वल टू लेंथ डाल दूंगा, ठीक है। तो अब मेरा लेंथ के हिसाब से रिटर्न हो जाएंगी वैल्यू। देखो कैसे, तो आगे आंसर 1,3। अब 1,3 क्यों आया देखिएगा भाई। तो 1,3 इसलिए आया क्योंकि हमारे पास है तो बहुत सारी लेंथ, 1 2 3, 2 लेंथ की तो 3 है, तो इसमें से क्या आंसर, तो जो सबसे पहले आ रहा है 1,3, तो वो आंसर आ गया। अब इसी को अगर कॉपी करके मैं इसको शिफ्ट कर दूं ना, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आंसर। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इसको उठाने वाला हूं, है ना, बल्कि पूरा ही उठा देता हूं, इस तरीके से कट मारता हूं और पहले में पेस्ट कर देता हूं। ये पता कभी कभार इस तरीके से VS कोड परेशान भी करता है हर किसी का हर चीज़ फायदेमंद नहीं होती। चलो, अब इन दोनों का ही आंसर देखो यार उल्टा आ रहा है ना, इन दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। एक का 1,3 आ रहा है, एक का 3,4 हो रहा है। रीजन क्या? क्योंकि लेंथ के साथ में आपने कंपेयर तो किया, लेंथ के सबसे कंपेयर किया, लेंथ कंपेयर करी गई तो दो लेंथ की आ गई, ठीक है। 2 लेंथ छोटी है सबसे, तो 2 लेंथ में कौन सी, हमारे पास तो 3 है, किसको रिटर्न करें, तो जो सबसे पहले एलिमेंट है लेंथ 2 वाला वो रिटर्न हो जाएगा। जो सबसे मिनिमम लेंथ वाला सबसे पहला एलिमेंट है वो रिटर्न हो गया, तो 1,3 और 3,4 रिटर्न हो गया। समझ में आया? यस और नो? चीज क्लियर है ये? ओके। अब इसमें यार एक और ऑप्शन है आपके पास, एक और ऑप्शन बस दिखा दो। व्हाट इफ अगर आपके जो लिस्ट है जिसको आप चेक कर रहे हो वो एम्प्टी लिस्ट है, उसमें क्या करोगे, ठीक है। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने बनाया LST इज इक्वल्स टू, ये एम्प्टी लिस्ट है ना। आप क्या कर रहे हो, आप प्रिंट कर रहे हो min ऑफ व्हाट LST, ठीक है। तो min ऑफ LST आप प्रिंट कर रहे हो। अब क्योंकि एम्प्टी लिस्ट है तो रिटर्न क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बट ये कुछ नहीं के बजाय आपको दे देगा एरर कि min आर्ग्यूमेंट इज एन एम्प्टी सीक्वेंस। तो जो मिनिमम आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर एक एम्प्टी सीक्वेंस है। अब इस चीज को कैसे डील करें, है ना। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका एक वैल्यू एरर आ जा रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो जो सीक्वेंस है, सॉरी वो सीक्वेंस जो है एम्प्टी है। फिर क्या करें भाई, अगर मुझे इससे बचना है तो इसका एक ऑप्शन होता है हमारे पास विच इज नोन एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मतलब इसी में मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी में एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूं जिससे मैं इस चीज को सेव कर सकता हूं। देखो कैसे, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक एम्प्टी लिस्ट है, बढ़िया एम्प्टी लिस्ट है, पर मैं चाहता हूं कि मुझे रिजल्ट, मतलब मुझे जो है एरर ना मिले, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक डिफॉल्ट नाम से एक आर्ग्यूमेंट इसको पास कर सकता हूं। और इसमें क्या पास कर दूंगा, मैं जो लिस्ट पास करना चाहता हूं वो लिस्ट पास कर दूंगा, जैसे 1, 3, 1, 2, सब उस तरीके से, कुछ भी है ना, कुछ भी रैंडम। तो अब क्या होगा देखिएगा, है ना। अब आपके पास जादू हो गया, अब तो नहीं आया एरर भाई, रिटर्न लिस्ट तो अभी भी एरर वही थी, क्या कहते हैं, आपकी एम्प्टी थी। फिर क्या हुआ, तो यार देखो एम्प्टी लिस्ट के साथ डील करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है विच इज डिफॉल्ट। तो हमेशा जब भी आप मिनिमम को कंपेयर कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि यार लिस्ट तो एम्प्टी आने वाली है किसी सिचुएशन में, कभी भी, है ना, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन में आप डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। इस तरीके से डिफॉल्ट वैल्यू डालोगे तो उस तरीके से आपका वहां पे चीजें कंपेयर हो जाएंगी। अच्छा, इसी में पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मल्टीपल लिस्ट एम्प्टी हो जाए, फिर क्या, एक भरी हुई हो और एक एम्प्टी हो जाए, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। तो क्या आपका डिफॉल्ट काम करेगा वो देख लेते हैं यार। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सपोज एक LST है, एक LST या फिर एक L1 बनाते हैं, एक L1 बनाते हैं, ठीक है। तो LST तो एम्प्टी वाली हो गई और इसमें कुछ एलिमेंट्स पास कर देते हैं, सपोज 1, 7, 8, और हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं L1 और LST को। हम क्या कर रहे हैं, L1 और LST को कंपेयर कर रहे हैं। फिलहाल क्या करते हैं, हम ये कट कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने क्या किया, इसको कट कर लिया और ये देखना चाहा, सॉरी एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया और इसको डिलीट मार देता हूँ फिर, क्योंकि हम फिर डिफॉल्ट के साथ भी चेक करेंगे एक बार, ठीक है। तो इसको मैंने डिलीट मारा और अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या कुछ एरर आने वाला है, मतलब एम्प्टी लिस्ट के कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ,
ठीक है। तो यार एम्प्टी लिस्ट के साथ एक्चुअली में दिक्कत आएगी ही नहीं आपको। रीजन क्या? क्योंकि एम्प्टी लिस्ट एक इंडिविजुअल एम्प्टी लिस्ट है तो दिक्कत है, बाकी दिक्कत नहीं है। रीजन क्यों? क्योंकि यार एम्प्टी लिस्ट को तो मान लिया जाता है ना कि सपोज कुछ भी एलिमेंट है, जैसे हम इससे पहले भी कर रहे थे, 2 एलिमेंट आ रहे थे सपोज 1 2 और फिर एक उसके बाद 1 2 3 है, तो जो थर्ड वाला पार्ट आप कंपेयर कर रहे थे वो 9 एलिमेंट से तो कंपेयर कर रहे थे, तो वो दिक्कत नहीं है कि आप लिस्ट को डेफिनेटली कंपेयर कर सकते हो। 178 को मैं एक एम्प्टी लिस्ट से कंपेयर कर सकता हूँ और हमेशा मिनिमम जो है आपकी एम्प्टी लिस्ट ही रहेगी। पर अगर एक सिंगल लिस्ट एम्प्टी है उसमें चेक करना चाहो तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपका बना है। अच्छा, इसमें अगर मैं डिफॉल्ट पास कर दूं तो क्या होगा, वो भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूं कि उस सिचुएशन में क्या होगा अगर मैं डिफॉल्ट पास कर दूं तो यहां पे आपको एरर देखने को मिल जाएगा, विच इज टाइप एरर, कैन नॉट स्पेसिफाई डिफॉल्ट फॉर min विद मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। मतलब डिफॉल्ट में तो एक आपके पास वो डला हुआ है, एक रिस्ट्रिक्शन डली हुई है कि डिफॉल्ट आप पास ही नहीं कर सकते, किसके साथ? मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ। समझ में आया? मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ इसको आप पास ही नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा भाई? यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा एरर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और दिखानी है मुझे, क्या? वो और दिखाता हूं फटाफट। व्हाट इफ, चलो मैंने मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं डाले, बट मैंने ऐसा किया कि जो आपकी एम्प्टी लिस्ट है ना, जो एम्प्टी लिस्ट है उसके बजाय मैंने भरी हुई लिस्ट डाल दी और उसके साथ डिफॉल्ट डाल दिया, फिर क्या होगा भाई वो देखिएगा, ठीक है। तो अगेन एरर आएगा। क्या आएगा वो देखिए, सॉरी min is L1 डिफॉल्ट इज ओके, चलिए ओके। आई वाज सेइंग एरर, बट नहीं यार एरर नहीं आएगा। आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स देखने को मिल जाएगा। मतलब यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता क्या है, ठीक है। मतलब यहां पे आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं, मतलब कुछ जो आपका इंपैक्ट है वो नहीं डालेगी, ठीक है। मतलब डिफॉल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन अगर आपने एक भरी हुई लिस्ट यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट न डाल के भरी हुई लिस्ट भी डाल दी तो डिफॉल्ट से फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसमें से इंडिविजुअल जो छोटा एलिमेंट है, मतलब जैसे 178 में से आप मिनिमम सर्च करो तो 1 मिनिमम है, तो आपका 1 रिटर्न हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया मिनिमम वैल्यू, समझ में आया? तो इस तरीके से आपकी मिनिमम वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो इसमें एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। एक्चुअली मैं किसी और चीज में वो वैसे मैंने गलती से एरर बोल दिया, तो इसमें एरर नहीं आएगा, राइट। तो एरर कब आता है? जब आप मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स दोगे तब डिफॉल्ट वैल्यू को कॉल करोगे तो आपको एरर आ जाएगा कि मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स अलाउड नहीं है। पर अगर आपने एक एम्प्टी लिस्ट के बजाय अगर आपने फिल्ड लिस्ट भी दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने एम्प्टी लिस्ट दी तो आपकी वो जो डिफॉल्ट वाला पार्ट है वो काम करेगा और वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि क्या होने वाला है। तो आपको मैंने min जो है पूरा डिटेल में समझा दिया, ठीक है। एंड आई होप आपका इसमें कोई भी डाउट अब नहीं बचा हुआ होना चाहिए। पूरा डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, जितनी पॉसिबिलिटीज है सारी पॉसिबिलिटीज मैंने आपको समझा दी है। आई होप इसमें अब कुछ नहीं बचा होगा, ठीक है। सो ये था यार आपका मिनिमम फंक्शन। काफी सारी चीजें आप इससे कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे और भी बहुत चीजें उसको आप एक्सप्लोर और करिए। मैंने अपनी एंड से सारी पॉसिबिलिटीज आपको बता दी है, ठीक है। मैक्सिमम जो हो सकते हैं, अब वो रेपिटेटिव पॉसिबिलिटीज है जो आप खुद चेक करके आउटकम्स ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब आप इतने कैपेबल हो गए, ठीक है। तो काफी सारा हमने देख लिया है, ठीक है। ऑल्दो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट तो कंप्लीट हुआ बट वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। चलते हैं स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको आइडिया पड़ गया होगा कि किस तरीके से आप min फंक्शन का यूज कर सकते हो टू फाइंड द मिनिमम अमंग एन इटरेबल लिस्ट में से। बेसिकली लिस्ट की बात कर रहे हैं, लिस्ट में से मिनिमम कैसे फाइंड कर सकते हो, जो हमारा मेन एजेंडा था। साथ में आप किसी भी नंबर्स में से कुछ नंबर्स का कलेक्शन देखिए, उनमें से मिनिमम फाइंड कर सकते हो। तो वो आई होप आपको सारी पॉसिबिलिटीज वगैरह की के साथ, डिफॉल्ट के साथ सारे आर्ग्यूमेंट्स आपने एक्सप्लोर कर लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे आपको। आई होप दैट, ठीक है। थोड़ी बढ़िया हो गई वीडियो, बट सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप ये पूरा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और तो फिर भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है ना। चलो, तो ये हो गया भाई आपका पूरा काम, ठीक है। तो ये वीडियो यही तक था। इसमें आगे आने वाले और पार्ट्स हम देखेंगे। मैक्स अभी बचा हुआ है ना, सम वगैरह बचा हुआ है बिल्ट इन फंक्शन में, तो वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो यही तक थी। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यार हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। अब यहाँ पे सारी क्लासेस लिस्टेड है। तो जैसे आप क्लास 11th पे हो तो क्लास 11th पे क्लिक किया तो क्लास 11th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे।
कंप्यूटर साइंस सर्च करिए, ये रहा कंप्यूटर साइंस, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो कंप्यूटर साइंस के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो तो उस चैप्टर के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी। अब इसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन है आपके पास विद 3 एडिशनल बेनिफिट्स। फर्स्ट इज कि यार यहाँ पे आपको सब चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मिलेगी, ठीक है, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। आपको यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, एड्स वगैरह के फॉर्म में इधर उधर की वीडियोस नहीं आएंगी, सिर्फ स्टडी मटेरियल, पूरा मैग्नेट बेंच का स्टडी मटेरियल यहाँ पे है। साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट का ये मतलब नहीं है कि 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं भाई, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा यहाँ पर, और यूट्यूब पे भी है ना, यूट्यूब पे भी पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक बार इसको विजिट करिए और हमें बताइए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प होती है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेंच से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वे एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।